So well, dear students, we have started with अलजेब्रा और अलजेब्रा में हम लोग कर रहे थे ग्रुप्स। तो ग्रुप्स में मैंने क्वेश्चन दिया था, वो शायद डिस्कस नहीं हो पाया था, उसको करते हैं U10। तो U10 में हम सबसे पहले लिखते हैं, U10 में हम लिखेंगे 1 आएगा 1, उसके बाद वो डिजिट आएंगे, वो नंबर्स आएंगे, इनफैक्ट वो पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे जो 10 के साथ क्या है, को प्राइम। तो 2 10 के साथ को प्राइम नहीं है, लेकिन 3 10 के साथ क्या है, को प्राइम। को प्राइम मीन्स 3 और 10 का जीसीडी क्या है, 1। अगर ऐसा हो तो वो डिजिट क्या होता है, को प्राइम, वो नंबर को प्राइम होता है। 2 और 10 को प्राइम नहीं है, क्योंकि 2 और 10 का जीसीडी क्या आता है, 2, तो ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम है। 4 और 10, अगला है नंबर हमारे पास 4 है, 4 और 10 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 है, तो 4 भी को प्राइम नहीं हुआ। 5 और 10, मैक्सिमम बच्चों ने 5 और 10 को लिख दिया था, लेकिन अब आपको समझ आ रहा होगा 5 और 10 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है। 5 और 10 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 5 है, तो 5 को प्राइम नहीं हुआ। अब जीसीडी और 6 और 10 का जीसीडी कितना आ गया, 2, तो ये भी को प्राइम नहीं हुआ। जीसीडी ऑफ 7 एंड 10 इट इज 1, तो 7 इसके साथ को प्राइम है। 8 और 10 का जीसीडी 2, तो को प्राइम नहीं है। 9 और 10 का जीसीडी 1, तो 9 इसके साथ। तो ध्यान रखना कि ये आपने 5 लिख रहे थे, तो 5 इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 5 10 के साथ को प्राइम नहीं है। 5 इनफैक्ट इट इज ए को प्राइम, लेकिन हमने देखना है 5 और 10 आपस में को प्राइम होने चाहिए, मीन्स इन दोनों का जीसीडी क्या आना चाहिए, 1, वो यहाँ पे लिख देंगे। और 10 से पीछे रहना, n-1 तक ही रहना है। 1 से लेके n-1 तक जो नेचुरल नंबर्स या जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनका हमने क्या देखना है, जीसीडी। अगर वो 1 आता है तो उनको लिखना है, जो 1 नहीं आता उनको हमने काट देना, वो नहीं लिखे जाएंगे, ये नहीं लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा। तो क्या आ गया, 7 9 3 और 1 से शुरू होना। और दिस इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेटिव मॉडुलो 10। तो इसमें आइडेंटिटी कौन है, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। जनरेटर्स आपने ठीक निकाले थे, 3 और 7, इसका 3 भी जनरेटर है और इसका 7 भी क्या है, जनरेटर, क्योंकि एवरी मेंबर कैन बी रिटन एज पावर्स ऑफ 3। 3 की पावर्स में लिखा जा रहा है और 7 की पावर्स में भी लिखा जा रहा है, ये एक दूसरे के इनवर्स भी हैं। तो बस इतना सा मैंने बताना था कि ये इसमें 5 नहीं आएगा, और क्यों नहीं आएगा, दिस इज द रीजन। बाकी जनरेटर्स तो आपने ठीक ही निकाले थे, तो जनरेटर्स के बारे में कोई ज़्यादा बात बताने वाली नहीं है। उसके बाद मैं एक और ग्रुप लिख देता हूँ आपको, इस ग्रुप का नाम है U8, लिख दूँ 1517 U8। अब अगर आपने U8 लिखना है तो U8 कैसे लिखेंगे, 1 2 नहीं आएगा, 3 को प्राइम है, 4 नहीं आएगा, 5 को प्राइम है, 7। हमने सिर्फ इसके साथ देखने हैं कि इसका और इसका, इसका और इसका, इसका और इसका जीसीडी क्या आना चाहिए, 1। तो इन्हीं का आएगा, बाकी इनका नहीं आएगा। इट इज ए ग्रुप, दिस इज। और फिर हमने इसके सब ग्रुप देखे थे, इसको हमें पता है कि 3 का इनवर्स यहाँ 3 है, 5 का इनवर्स 5 है, 7 का इनवर्स क्या है, 7, बिकॉज 3 8 3 विच इज इक्वल टू 9, और 9 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो 3 का इनवर्स कौन हुआ, 3। 5 8 5 इट इज 25। 25 को हम 8 से डिवाइड करेंगे 24 तक, और क्या बच गया, 1, तो ये भी 1 आ गया। 7 7 49 48 तक जाएगा, और क्या बचेगा, 1 49। 8 से जब डिवाइड किया तो फिर 1, तो इट मीन 7 का इनवर्स कौन हुआ, 7। और 1 का इनवर्स कौन होता है, 1, वो तो हमें पता ही है, आइडेंटिटी का इनवर्स 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 का इनवर्स 1, 3 का इनवर्स 3। और इसका हर एक का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ 5 इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ 7 इज इक्वल टू 2। देखो जिसका ऑर्डर 2 आता है तो वो अपना ही इनवर्स होता है। तो जब भी कभी ऐसा हो रहा तो इट्स नॉट ए साइक्लिक, ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसमें से किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर नहीं आया। ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना था, ग्रुप का ऑर्डर था 1 2 3 4,
और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिला जिसका ऑर्डर क्या आता है 4 आता है, देयरफॉर दिस इज नॉट साइक्लिक। ऑर्डर ऑफ 1 कितना रहता है, हमेशा 1 ही रहता है, आइडेंटिटी ऑर्डर 1 होता है, इज नॉट ए साइक्लिक। अब हम इसी ग्रुप के सब ग्रुप्स देखते हैं। तो सब ग्रुप्स में ये बन जाएगा 1 इसका सब ग्रुप बन जाएगा, 1 3 इसका सब ग्रुप बन जाएगा, 1 5 इसका सब ग्रुप बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा 1 7 भी इसका सब ग्रुप बन जाएगा, और 1 3 5 7 भी इसका सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक होगी बात। तो दीज आर दी सब ग्रुप्स दिस वन। अब हमने एक क्वेश्चन किया था, अभी आप फिर से लिख लो क्वेश्चन। शो दैट, क्वेश्चन आएगा, शो दैट यूनियन ऑफ टू subgroups need not to be a subgroup, need not to be a subgroup। तो आप लिखेंगे कंसीडर ग्रुप U8, कंसीडर U8 1 3 5 7 and this is a group and its two subgroups are, let now H, इनमें से दो लेने हैं आपने वो लेना है जो ग्रुप ना बने। शो दैट नीड नॉट टू बी ए ग्रुप। तो H ले लिया मैंने 1 3 एंड K ले लिया 1 5 R, टू सब ग्रुप्स ऑफ G। अगर इसको मैं G भी ले लूँ, G इज इक्वल टू U8 इज इक्वल टू दिस वन, तो इसमें से मैंने दो सब ग्रुप ले लिए। आप इन तीनों में से कोई दो ले सकते हैं। ठीक है, हमने ये शो करना है, काउंटर एग्जांपल देना है कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स नीड नॉट टू बी ए सब ग्रुप। नो H यूनियन K इज इक्वल टू 1 3 5। नाउ वी वांट टू शो दैट इट इज नॉट ए सब ग्रुप। नॉट ए सब ग्रुप के लिए या तो हम शो कर सकते हैं कि इट इज नॉट क्लोज्ड, ठीक है, और इसमें कह सकते हैं एसोसिएटिव नहीं है, और इसमें क्या है एसोसिएटिव होता ही है, क्योंकि ग्रुप में एसोसिएटिविटी होगी तो सब ग्रुप में भी होगी। तो सेकंड, इसमें हम देखेंगे कि इसमें आइडेंटिटी नहीं है, और थर्ड हम इसमें देखेंगे कि ए का इन तीनों में से कोई एक चीज बता देंगे कि ये क्लोज नहीं है, या फिर इसमें आइडेंटिटी नहीं है, या फिर कोई एलिमेंट है और उसका इनवर्स नहीं है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी देखते हैं। आइडेंटिटी तो इसमें है, 1 इज द आइडेंटिटी, जी में 1 है, यहाँ भी क्या है 1। इनवर्स देखो 3 का इनवर्स 3 इसमें है, 5 का इनवर्स 5 इसमें है, क्योंकि ऑपरेशन वही रहेगा 8। एक चीज पर आपको पहले मैंने बताई थी कि इस ग्रुप का एलिमेंट, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है 4, तो इसके पास 3 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप नहीं होगा, पर यहाँ पे हम वो नहीं लगा रहे हैं। हम देखते हैं इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि दो एलिमेंट लेंगे और उनका प्रोडक्ट इसमें आता है कि नहीं। तो देखते हैं 3 5 इज इक्वल टू 15 है ना, और 15 को किससे डिवाइड किया मैंने 8 से, क्या आया हमारे पास 7, दिस इज इक्वल टू 7। 15 डिवाइडेड बाय 8 रिमाइंडर इज 7, और 7 डज नॉट बिलोंग्स टू H यूनियन K। तो H यूनियन K सबसेट तो है, इट इज अ सबसेट ऑफ G, U8 का सबसेट है, बट इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर दिस ऑपरेशन। तो H यूनियन K इज नॉट क्लोज्ड with respect to this operation, therefore H union K is not a subgroup। तो जो आपको सामने दिख रहा है एक चीज बस वही प्रूव कर दो, हमें दिख गया कि ये क्लोज नहीं है, therefore it's not a subgroup। तो देखो कल भी एक किया था हमने क्वेश्चन, वो भी आप इसका इसमें सपोर्ट में वो भी लिख सकते हो, Z 2Z और 3Z। तो 2Z भी सब ग्रुप था, 3Z भी सब ग्रुप था, लेकिन वो 2Z 3Z का यूनियन था, वो सब ग्रुप नहीं है। तो ये केवल पूछ लिया था, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज नॉट ए सब ग्रुप। और इसकी सपोर्ट में आपने कोई एग्जांपल देना है, या तो ये दे दो या फिर Z वाला दे दो, कल जो किया था वो भी इसी का एग्जांपल है। ठीक है, अब हम लिखते हैं थ्योरम आई इंपॉर्टेंट है, लिखो prove that the union of two subgroups of a group is a subgroup। Prove that
इज ए सब ग्रुप, ये हो जाता है इज ए सब ग्रुप। लेकिन कब होता है, कोई कंडीशन होगी, इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर, इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अनदर। कंटेन्ड का मतलब होता है कि अगर दो सब ग्रुप हैं तो आइदर वन अनदर में कंटेन करेगा और दूसरा पहले में, आइदर दिस और दिस, ये बोल रहा है कि इफ वन इज कंटेन्ड इन द अनदर। तो ये हमें बताया इसने, प्रूव दैट द यूनियन ऑफ द टू सब। लेट एच एंड के, सॉल्यूशन में लिखते हैं लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी। अब हम एक कंडीशन, ये वाली कंडीशन ले लेते हैं कि सपोज वन इज कंटेन्ड इन द अनदर। लिखिए सपोज आइदर वन इज कंटेन्ड इन अनदर मीन्स आइदर एच इज कंटेन्ड इन के और के इज कंटेन्ड इन एच। ये हम लेके चलते हैं, ये हमारे पास गिवन हो गया कि आइदर एच कंटेन्ड इन के और के कंटेन्ड इन एच। इफ एच कंटेन्ड इन के, एच एंड के दोनों के हैं सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी, लिख लो एच कंटेन्ड इन के, देन व्हाट इज एच यूनियन के, विच वन इज ग्रेटर। एच किस में कंटेन कर रहा है, के, एच इज कंटेन्ड इन के, तो इनका यूनियन क्या हो जाएगा, इनका यूनियन हो जाएगा दिस इज इक्वल टू के, एंड के इज ए सब ग्रुप, दिस इज गिवन के इज ए सब ग्रुप एंड के इज ए सब ग्रुप। अब के किसके बराबर है, एच यूनियन के, और के क्या है, सब ग्रुप, देयरफॉर एच यूनियन के इज ए सब ग्रुप। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे देयरफॉर एच यूनियन के इज ए सब ग्रुप, एच यूनियन के इज ए सब ग्रुप। अब जो दूसरा है, एक तो ये ले लेना एच कंटेन्ड इन के, एंड इफ, अब दूसरी कंडीशन में हम लिख देते हैं इफ के कंटेन्ड इन एच, देन व्हाट इज के यूनियन एच यूनियन के, लिखा तो हमने यहां भी लिखते हैं एच यूनियन के इज इक्वल टू, अब इनका रोल बदल जाएगा, अब कौन कंटेन हो रहा है, नाउ के कंटेन्ड इन एच, अगर के एच में है तो यूनियन क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, तो यूनियन इज इक्वल टू एच, एंड एच इज ए subgroup, it is given, therefore, and H is a subgroup, therefore H union K is a subgroup, ठीक है, subgroup of G we understood that it is a subgroup। अब जो इसका कन्वर्स पार्ट है उसमें क्या लेके चलेंगे, उसमें गिवन होगा कन्वर्सली given H union K is a subgroup, or you want to prove that either H is contained in K or G group है, G भी है group, we want to contain either H contained in K or K contained in H। so let us suppose that H union K, let suppose that X belongs to H, एक एलिमेंट ले लेते हैं, and Y belongs to, ये ध्यान रखना कि X हमने किसका एलिमेंट लिया, H का, और Y किसका एलिमेंट लिया, K का। देखो अगर यहाँ पे हम एक एलिमेंट लें, suppose A belongs to A, और कुछ कैलकुलेशन करें और हमारे पास आ जाए कि A belongs to B, A belongs to A implies that A belongs to B, तो हम लिख सकते हैं कि A is a सबसेट ऑफ बी। ये एक रूल है कि A बिलोंग्स टू A लेके चलें और हम प्रूव कर दें कुछ कैलकुलेशन करके कि A इज आल्सो बिलोंग्स टू B, इट मींस A इज ए सबसेट ऑफ B। तो उस वही लेंगे, तो देख लो X हमने किसका एलिमेंट लिया, H का, Y किसका लिया होगा, K का। देखते देखते चलते हैं कि क्या होता है। तो X और Y अगर दोनों एलिमेंट किस में चला जाएंगे, H यूनियन K,
therefore x comma y both belongs to H यूनियन के। डेफिनेशन कहती है कि H यूनियन के में कौन होंगे, द एलिमेंट्स या तो H के एलिमेंट्स होंगे या द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू H और K। तो x और y दोनों H यूनियन के में आएंगे। तो H यूनियन K इज ए सब ग्रुप। तो हमने डिविजन एक पढ़ी है कि इफ H इज ए सब ग्रुप एंड A B बिलोंग्स टू H, तो A B इनवर्स भी किस में होता है, H में। वन स्टेप टेस्ट, XY belongs to H union K and H union K is a subgroup. Therefore, XY inverse belongs to H union K. XY inverse का मैं सिर्फ XY भी लिख सकता हूँ। AB भी इनवर्स है, एक दूसरा टेस्ट है AB क्लोज होगा, बिकॉज इट इज ए सब ग्रुप देन इट इज क्लोज्ड। Y इनवर्स भी लिख सकता हूँ, पर हमारा काम इससे ही चल जाएगा कि AB बिलोंग्स टू, ये फर्स्ट था और सेकंड होता है A belongs to H, then A inverse also belongs to H. ये two-step test है, because H union K is a subgroup। समझा गई? सबग्रुप है तो XY इसके, तो ये क्लोज होगा, तो XY किसका एलिमेंट बन गया, H union K का। अगर XY H union K का एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज आइदर XY belongs to H और XY belongs to K। ये एलिमेंट या तो H का मेंबर होगा या K का मेंबर होगा। अब फिर मान लेते हैं इफ XY belongs to H, XY H का मेंबर है और H में हमारे पास पहले एग्जिस्ट कर रहा है X, also we have also X belongs to H, therefore X इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, H का, बिकॉज H इज ए सब ग्रुप। H सब ग्रुप है तो उसका इनवर्स X का इनवर्स भी इसमें होगा। अब हम ये दिस इज एन XY इज एन एलिमेंट ऑफ H, X इनवर्स इज एन एलिमेंट ऑफ H, तो फर्स्ट कंडीशन लगा देते हैं, ये क्लोज्ड होगा, तो मैं लिख सकता हूँ X इनवर्स XY भी किस में होगा, H में। क्लोज H के दो एलिमेंट का प्रोडक्ट भी किस में होगा, H में होगा। अब ये जो XX इनवर्स हैं, दिस इज नथिंग बट इट इज E, और मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं यहां से मिटाता हूं इसको, ठीक। x इनवर्स बन गया E इंटू वाई बिलोंग्स टू H। E इंटू वाई इज नथिंग बट इट इज y बिलोंग्स टू H। क्या लेके चले थे, E इंटू H, y बिलोंग्स टू H, क्या लेके चले थे, y इज एन एलिमेंट ऑफ K, और हमने कुछ कैलकुलेशन की और y किसका एलिमेंट बना दिया, H का। दिस इंप्लाइज दैट K इज कंटेन्ड इन H। समझा गया? A इज एन एलिमेंट ऑफ H, कुछ कैलकुलेशन की, A हमने एलिमेंट किसका बना दिया, B का, तो इट मींस A इज ए सबसेट ऑफ B। Y बिलोंग्स टू H, कैलकुलेशन की, और Y किसका, Y बिलोंग्स टू K, कैलकुलेशन की, और Y किसका एलिमेंट बना दिया, H। इट मींस K इज ए सबसेट ऑफ H, K कंटेन्ड इन H। तो ये आ गया हमारे पास, इसको हम 1 कर लेते हैं अगर ऐसा है तो। दूसरा केस फिर से वैसे ही चलेगा, आइदर और लिखा था XY, अगर इसका एलिमेंट है या XY फिर दूसरे का एलिमेंट आपके पास तो होगा, मैंने ट्रांसलेट किया है। इफ एंड इफ XY बिलोंग्स टू K, XY या तो H में था या XY किस में था, K में। नो वी हैव Y किसका एलिमेंट है, K का एलिमेंट, देयरफॉर Y इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, K का, बिकॉज K इज ए सब ग्रुप। सब ग्रुप होगा तो उसका इनवर्स भी होगा। अब K में दो एलिमेंट आ गए, वन इज XY एंड अदर इज Y इनवर्स, तो इनका कंपोजिशन XY और Y इनवर्स भी किस में होगा, K में। क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर दो एलिमेंट हैं ग्रुप, सब ग्रुप में दो एलिमेंट है या ग्रुप में दो एलिमेंट है, तो उनका कंपोजिशन भी किस में होगा, सब ग्रुप में। तो XY K सब ग्रुप है, तो XY और Y इनवर्स बिलोंग्स टू K, तो कंपोजिशन इसमें सेम वही चला, बिलोंग्स टू K, तो देयरफॉर X बिलोंग्स टू K। तो अब हमने कौन सी देखनी, X बिलोंग्स टू H लेके चले और X बिलोंग्स टू K बना दिया, तो दिस इंप्लाइज दैट H इज कंटेन्ड इन K। ठीक है, ये दो लिख दिया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड shows that first and second show that क्या शो करते हैं कि if H union K is a subgroup, then either
then either H contained in K or K contained in H, that is one contained in another. ठीक है, that is one contained in another. तो अगर इस थ्योरम में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से फिर से पूछ लेना कि कोई ये प्रॉब्लम वैसे है इसमें कुछ नहीं, हमने बस यही बताया कि सब ग्रुप है देन इट इज क्लोज्ड। सब ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स यहाँ पे होगा, और बाकी यूनियन और इंटरसेक्शन, यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज लगी।